स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हुआ है, मैंने सॉल्व कराया हुआ है अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। 4 विकल्प दिया हुआ है, आपको एक विकल्प चूज करना है जो कि क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप ऐसा करेंगे और आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने का स्वयं से प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मांड का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है बृहद रूप से वो ब्रह्मांड का विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। तो बताना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो ध्यान रखिएगा, 3 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ पर सेंचुरी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा सेंचुरी है। आगे देखेंगे 4 में लिखा हुआ है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो आपको बताना है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास करिए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा कहलाता है। 5 नंबर में लिखा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। 87, 88, 89, 90। तो बताइए एक आंसर इसमें से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89। 6 में देखिए लिखा हुआ है हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो ध्यान रखिएगा, स्पाइरल है अर्थात सर्पिल है, ये ध्यान रखना है आपको, आकाश गंगा की जो आकृति है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा हुआ है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है तारे का रंग सूचक है, अर्थात तारा में जो रंग होता है वो किस चीज़ को सूचित करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ध्यान रखिएगा, तारे का जो रंग होता है वो बताता है उसके ताप के बारे में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है। कितनी आयु है, ठीक है, ये आपको बताना है ब्रह्मांड की। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है दुग्ध मेखला अर्थात मिल्की वे है। क्या है मिल्की वे। तो आपको बताना है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो 12 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मंदाकिनी है दुग्ध मेखला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लिखा हुआ है शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्सर कहलाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो रोड पर आप पल्सर देखते हो वो पल्सर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर में लिखा हुआ है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, आपको ये बताना है। तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.5 वर्ष लेता है। 15 में लिखा हुआ है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, अर्थात इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, ये आपको बताना है। तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र अर्थात वीनस कहते हैं। 16 नंबर में लिखा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो 16 नंबर का आंसर आप दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल कहते हैं। 17 नंबर में लिखा हुआ है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, अर्थात यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 मार्च को। 19 में लिखा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताइए कब होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए 21 नंबर में लिखा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, अर्थात कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास में है, समीप में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्र। 22 नंबर में लिखा है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखिएगा 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 88 दिनों में। 23 नंबर देखेंगे, लिखा है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीरियस। और आप भी सीरियस हो जाइए अपने एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त महीने से शुरू होने की संभावना है, तो आप भी सीरियस हो जाइए, ठीक है। और आपको जो बताना था इसमें, आकाश में सबसे चमकदार तारा, अर्थात आकाश में कौन सा ऐसा तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो आपको बताना था इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीरियस, ठीक है। 24 में देखेंगे, लिखा हुआ है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से ... छोटा होता है। कितना छोटा होता है आपको बताना है। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42 किलोमीटर छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर स्वयं से देने का प्रयास करिए। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र होता है, वीनस, ठीक है। 26 में देखेंगे, लिखा है सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है, कौन सा है, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिखा है पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनवरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लिखा हुआ है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हो जाएंगे, अरुण और शुक्र दोनों हो जाएंगे। 29 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषु इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं। तो कौन सा होता है आपको बताना है। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर। 30 नंबर में लिखा हुआ है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है। तो बताइए आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चारवेस्टा। 32 नंबर में लिखा है सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लिखा है राशियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। राशियों की कुल संख्या आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप देने का प्रयास करिए। तो ध्यान रखिएगा राशियों की कुल संख्या है 12, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 34 नंबर में देखेंगे, लिखा हुआ है 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लिखा हुआ है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, कौन सा है। 35 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। 37 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी अर्थात शुक्र और यूरेनस। 38 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रकाश है, ठीक है, जो उजाला है, वो जितने तेज़ ट्रैवल करता है, अगर उसी स्पीड से उसी गति से चंद्रमा पर जाया जाए तो कितने समय पर पहुंचना संभव होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 सेकंड में। अगर प्रकाश की गति से चंद्रमा पर जाना है तो आप
13 सेकंड में पहुंच जाएंगे, या आप हो या कोई भी हो वो 13 सेकंड में पहुंच जाएगा चंद्रमा पर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, लिखा हुआ है पल्सर होता है एक, क्या होता है? ब्लैक होल, निहारिका, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन तारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया हुआ है अभी तक मैंने 25 से 26 वीडियो अपलोड कर दिया है साइंस के, सिर्फ प्रैक्टिस सेट के। तो वो सभी वीडियोज़ आप देखिएगा, सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ही मैं आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।